हेलो एवरीवन। चलिए पार्ट टू हम बात करते हैं। पार्ट टू में हम क्वेश्चनिंग के साथ कंटिन्यू करते हैं। बहुत से लोग मुझे क्वेश्चनिंग ये पूछते हैं कि क्या ट्विन फ्लेम्स जर्नी में हम कर्मा क्रिएट कर सकते हैं या जाने अनजाने में ही हो, कर्मा हम कब क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ एक्चुअली समझना चाहिए। मैं थोड़ा रिलीजियस के ऊपर होके थोड़ा मैं बात करता हूँ चीज़ों को। ठीक है, ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है कर्मा हम कैसा क्रिएट करते हैं करके। अब बहुत से लोग जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में या ट्विन फ्लेम अपने आप को ट्विन फ्लेम मानते हैं या क्लाइम करते हैं। जैसा हम अक्सर बोलते हैं ट्विन फ्लेम्स आर वेरी वेरी रेयर करके, तो एक्चुअली वो रेयर होते हैं। उसमें भी स्टार सीड्स होते हैं, लाइट वर्कर्स होते हैं, तो उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज के टैलेंट होते हैं, एक एबिलिटीज़ होती है, पोटेंशियलिटी होती है, स्पिरिचुअल पावर्स होते हैं। तो हमें इसमें भी देखना पड़ता है। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन इनका जो ये होता है, पूछते हैं अक्सर लोग कि क्या हम ट्विन फ्लेम जर्नी में कर्मा क्रिएट करते हैं, क्या हम ट्विन फ्लेम एक दूसरे के सोबत भी कर्मा क्रिएट कर सकते हैं। तो द आंसर इज़ यस। ठीक है, तो जैसा मैंने अक्सर देखा है, बहुत फेमिनिन्स जो होती है उनका जो नेचर होता है या उनकी एक साइकोलॉजी होती है कि वो बहुत इनसिक्योर होती है, स्पेशली जब वो किसी मर्द से प्यार में होती है, इमोशनल कनेक्टेड रहती है, तो उस बंदे को लेकर शेयर नहीं कर पाती। उनको हमेशा ये होता है, यार आई डोंट वांट टू शेयर हिम विथ एनीवन एल्स, दूसरी औरत के साथ स्पेशली। तो इनको बहुत हर्ट फील होता है। एक फ़ीमेल के लिए अगर वो बंदा जिससे वो प्यार करती है और वो चोरी छुपे किसी और के साथ अफेयर में है, एक्स्ट्रा मैरिटल में है, तो ये बहुत हर्ट फील करता है, बहुत ज़्यादा हर्ट। वी कैन नॉट इमेजिन कि लोग डिप्रेशन में, स्ट्रेस में चल जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सीरियस होती है जब लड़की, एक औरत, जब वो किसी मर्द से प्यार करती है और वही मर्द उसको धोखा दे रहा है, लॉयल नहीं है, डिसलॉयल है। ठीक है, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो पहले है कि मैं ये बोलता हूँ कि भाई आप कंफर्म कर लो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं हो करके। ठीक है, कंफर्म करो। अक्सर लोग कंफर्म नहीं करते, अक्सर उनको सिर्फ एक डाउट रहता है या कंफ्यूजन रहता है, या कुछ हद तक वो श्योर भी रहते हैं कि यार हम ट्विन फ्लेम में हैं, बिकॉज वो वीडियोस देखते हैं यूट्यूब में, कहीं चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं, उनकी वीडियोस को फॉलो करते हैं, उसमें वो ये करते, कंपेयर करते हैं, यार मेरा डीएम है, ऐसी मेरी क्वालिटी है मेरी डीएम की, किसी यूट्यूब में कोई बोल रहा है कि डीएम की ये क्वालिटी है, डीएफ की ये क्वालिटी, तो कंपेयर करने लगते हैं हम लोग दूसरों की सिचुएशंस के सोबत, दूसरों की जर्नी के सोबत हम कंपेयर करने लगते हैं। कंपेयर करके हम ये कहीं ना कहीं हम अपने आप में डिसाइड कर लेते हैं, यस हम जर्नी में है, हम ट्विन फ्लेम है करके। तो ये क्या होता है, ये दिमाग जब आप ये मान लेते हो इस चीज़ को कि यस 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 करके, तो ये हमारा जो कॉन्शियस लेवल तक रहता है ये सब चीज़ें, लेकिन ये डीप जाता है, तब बहुत डीप जाता है, तो ये सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। ठीक है, जब ये सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, अब मैं हो या कोई भी हो आपको बोल रहा है कि आप ट्विन फ्लेम नहीं हो, आप जर्नी में नहीं हो, तो उस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप मानता ही नहीं आपका दिमाग। बहुत से क्वेश्चनिंग आपके दिमाग में आते हैं, यार ये बंदा बोल रहा है मैं ट्विन फ्लेम नहीं हूँ, तो मुझे साइन नज़र आते हैं, स्पिरिचुअल साइन नज़र आते हैं, मुझे बंदा मुझे ड्रीम में नज़र आता है, मुझे क्रेविंग होती है, मुझे हीलिंग होती है। मैं आपको बता दूं, जब किसी से भी हम गहराई में एक डीप प्यार में होते हैं, मोहब्बत में होते हैं, तो हम उनको डीपली इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं। जो चीज़ें एक्चुअली सिमिलर चीज़ें जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हीलिंग पॉइंट पे होती है, वही चीज़ें जब हम इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं तो वो सारी चीज़ें होती हैं, चाहे वो क्रेविंग हो, चाहे वो हीलिंग हो, चाहे वो सपने में आना, हमारी जो सिचुएशंस होते हैं जो हम अक्सर कंपेयर करते रहते हैं वीडियोस को देखकर, वो सिचुएशन सिमिलर रहते हैं, सेम रहते हैं, स्टोरी सेम रहते हैं, डीएम के बिहेवियर्स, वो आते हैं यूनियन करके सेपरेशन में चले जाते हैं, फिर से हम वेट करते रहते हैं हमारा रीयूनियन कब होगा, परमानेंट यूनियन कब होगा, सेपरेशन कब ख़त्म होगा, क्या ये परमानेंट सेपरेशन है क्या। बहुत से ऐसे क्वेश्चनिंग होते हैं कि परमानेंट सेपरेशन है तो हमारे सोल पर्पस का क्या होगा। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है, हम कंपेयर करके हम अपने आप को क्लाइम करते हैं वी आर इन ट्विन फ्लेम्स। तो जैसा सबको पता है ट्विन फ्लेम्स मतलब क्या होता है, डिवाइन पार्टनर, डिवाइन हस्बैंड एंड वाइफ। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का गिल्टी भी नहीं होता है, इस चीज़ का आपको अंदाज़ा भी नहीं होता, आप डायरेक्ट अप्रोच करते हैं, इवन यू आर मैरिड, आप शादीशुदा हो, बच्चे वाले हो, डायरेक्ट आप अप्रोच करते हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को। एक्चुअली आप लोग बोलते भी हो कि ये बोलना नहीं चाहिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, बिकॉज इट्स ए डिवाइन कनेक्शन। यस ऑफ कोर्स इट्स ए डिवाइन कनेक्शन, हमें बोलना नहीं चाहिए कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हो, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है इट्स नॉट बॉडी माइंड लेवल पे, इस सोल लेवल पे हो रहा है, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आता ही नहीं है, इसमें कोई कर्मा क्रिएट होता ही नहीं है। तो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जो मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में बताया है कि हीलिंग के लिए
एक्चुअली मिलना ज़रूरी क्यों है, कनेक्टेड रहना ज़रूरी क्यों है ट्विन फ्लेम के साथ, वो है ओनली द वन रीज़न कि हीलिंग करना है, साथ में ग्रो करना है, लर्न करना है, एक दूसरे को हेल्प करना है सोल मोक्ष तक, फाइनल स्टेज तक जाने के लिए। ये कॉमन पर्पज़ होता है। ये आप फिजिकल हो या ना हो ये कर सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। अगर कोई भी रिश्ते में अगर हीलिंग हो रही है आपको, आप फिजिकल हो रहे हो, हीलिंग हो रही है, यू आर ग्रोइंग टुगेदर, यू आर लर्निंग, आप अपना पर्पस को सीख रहे हो, समझ रहे हो, उस पर काम कर रहे हो, आप सोल मोक्ष में दोनों साथ में जा रहे हो और दोनों अवेकन हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। दोनों अवेकन हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर दोनों अवेकन हो, फिजिकल हो रहे हो, तो हाँ इसमें कोई कर्मा क्रिएट नहीं होता है। लेकिन इन केस आप ट्विन फ्लेम में नहीं हो, आप मान चुके हो आप ट्विन फ्लेम में हो, क्योंकि आपका माइंड मान चुका है इस चीज़ को, आप इस माइंड से, आपकी माइंड की कंडीशनिंग से आप बाहर नहीं निकल रहे हो, क्योंकि आपके माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया यू आर ट्विन फ्लेम। तो इस केस में अगर कोई आपका बंदा वो एक्चुअली आपका डीएम नहीं है, आप डीएफ नहीं हो, आप फिजिकल रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हो, जिसकी वजह से उसकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसको इफेक्ट हो रहा है, भाई उसके घर में प्रॉब्लम्स हो रही है, डिवोर्स तक बात आ गई है, उसके बच्चे जो है बेघर हो चुके हैं, रास्ते पे आ गए हैं, तो जाने अनजाने में यू आर क्रिएटिंग द बिग कर्मा। तो इधर एक्चुअली ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के साथ या किसी और के साथ कर्मा हम क्रिएट करते हैं। तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मेक श्योर आप ट्विन फ्लेम हो, इवन आप ट्विन फ्लेम भी हो तो ये बिल्कुल नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, नॉट कंपल्सरी एट ऑल कि आपको फिजिकल होके ही एक दूसरे को हील करना है करके, ठीक है। जैसा मैंने पार्ट 1 में कहा, हमारा सैक्रल रूट चक्र हाई होता है सेक्सुअल बिहेवियर में, बहुत क्रेविंग होती है हमारे सेक्सुअल बिहेवियर्स को लेकर, बहुत क्रेविंग भी होती है, बट इसको हमें बैलेंस करना सीखना चाहिए, ये इसको अप्रोच नहीं करना है हमें। ये अप्रोच करेंगे आज आप इसको शांत कर लोगे, फिर से आएगा ये, फिर से आपका रूट चक्र सैक्रल चक्र इंक्रीज होगा, तो फिर से आप अप्रोच करोगे, कब तक अप्रोच करते रहोगे? दिस इज़ नॉट ए सोल्यूशन। आपको बैलेंस करना है खुद से, दैट इज़ ए सोल्यूशन, दैट इज़ एक्चुअली सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ हम कर्मा क्रिएट करते हैं। आई होप कि हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन कि कर्मा हम कहाँ क्रिएट करते हैं। तो जैसा मैंने कहा, पहले कंफर्म कीजिए, इवन कंफर्म करने के बाद अगर आप फिजिकल होना ज़रूरी नहीं है, आप साथ में कनेक्टेड है तो भी आप हील कर सकते हो, बट इट्स योर पर्सनल ऑप्शन। हाँ, अगर कहीं हीलिंग हो रही है आपको, आप साथ में ग्रो कर रहे हो जैसा मैंने बोला, तो हाँ वहाँ आप कर्मा क्रिएट करते नहीं हो, ठीक है। बट मेक श्योर आपकी वजह से किसी को पेन ना हो, आपकी वजह से किसी का घर ना टूटे। कभी भी आप अपने डीएम हो या डीएफ हो, कभी भी अपने पार्टनर को उनको फोर्स नहीं करेंगे डिवोर्स देने के लिए, क्योंकि वो शादीशुदा है, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, उसका हस्बैंड है, उसके बच्चे, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनकी तरफ, कि आपकी वजह से ऐसा ना हो कि यार किसी औरत का घर टूट जाए, किसी मर्द का घर टूट जाए, बच्चे रास्ते पे आ जाए, मासूम बच्चे, उनकी कोई गलती भी नहीं है इसमें, उनको पता भी नहीं है। प्लीज़ ऐसा काम मत कीजिए, कभी भी इंसिस्ट मत कीजिए अपने पार्टनर को डिवोर्स देने के लिए, ठीक है, या उससे छोड़ने के लिए। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं ऐसा कोई मेडिटेशन बताइए जिससे उनका कार्मिक उससे दूर हो जाए या छोड़ दे, मैं उसकी लाइफ में चल जाऊँ, हम दोनों साथ में जाए। ये बहुत गलत है। अगर ये एटीट्यूड आपके अंदर है, ये बिहेवियर, ये थॉट्स, बिलीफ आपके अंदर है, देन यू आर नॉट एक्चुअली डिवाइन एट ऑल। चाहे आप मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, यू आर नॉट डिवाइन एट ऑल। ये डिवाइन की क्वालिटी नहीं होती है, ठीक है। डिवाइन पर्सन में एक्चुअली ये इनसिक्योरिटी होनी नहीं चाहिए। एक्चुअली साइकोलॉजिकल देखा जाए तो इनसिक्योरिटी फीमेल में बहुत होती है, बट जब आप डिवाइन होते हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आ जाते हो, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसा हमारा ये इनसिक्योरिटी नहीं होना चाहिए, जैसा हमारे रूट चक्र सैक्रल चक्र हाई होने से हमारी सेक्सुअल एनर्जी बढ़ती है या बिहेवियर में क्रेविंग आती है हमारे, तो ये भी आपको हील करना है। जैसा मैंने कहा, जैसा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है, हमारी सारी जो वांट्स होते हैं, नीड्स अलग है। नीड्स का मतलब क्या है? घर रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए खाना, ये नीड्स है, ये अलग चीज़ है, हम नीड्स के बारे में बात नहीं करेंगे। वांट्स मतलब ख्वाहिश है, चाहे वो फिजिकल डिज़ायर्स हो हमारे अंदर, या क्रेविंग हो, या कोई मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स हो, या किसी तरह के भी हमारे ख्वाहिशें हो, ठीक है, उससे हमें हील करना है, उससे बाहर निकलना है। तो वही एक्चुअली रियल डिवाइन है, वही एक पार्ट ऑफ लर्निंग है, ठीक है। तो अगर आप अवेकन हो, अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू हो गए हो, निकल गए हो, आगे बढ़ गए हो, सोल मोक्ष में आ गए हो, तो आपको फिजिकल क्रेविंग होनी ही नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको हो रही है फिजिकल क्रेविंग, तो आपको बैलेंस करना है। इसका मतलब ये भी एक साइन है, अभी भी आपका कंप्लीटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग कंप्लीट नहीं हुई है, अभी भी आप प्रोसेस में हो, अभी भी आपको काम करना है, बैलेंस करना है। आई होप कि आप आंसर्ड योर क्वेश्चन। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ किसी का घर ना तोड़े,
किसी को अपने पार्टनर को इंसिस्ट ना करें उनको डिवोर्स दे दो करके, ठीक है। हमें साथ में फिजिकल होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ कनेक्टेड रहना ज़रूरी है। इवन जैसा मैंने कहा, आप अलग स्टेट में रहते हो, अलग कंट्री में रहते हो भी, इट्स ओके, साल में 1 बार 2 बार मिलते हो या वो भी नहीं मिलते हो, इट्स ओके, बट कनेक्टेड रहना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट देन कनेक्शन, ठीक है। आई होप कि हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे बहुत से लोग पूछते हैं हमारे वाइब्रेशंस को कैसा बढ़ाना है, कैसा हम हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी में रहे, कैसा, क्योंकि हम पॉजिटिव एनर्जी में जितना ज़्यादा रहेंगे उतना हम लोगों को, सोसाइटी को हेल्प कर पाएंगे, हील कर पाएंगे, गाइड कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यस ऑफ कोर्स ये बहुत क्वेश्चन, वैल्यूबल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन इसका बड़ा ही सिंपल आंसर है कि भाई हम कैसा हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस को बढ़ा सकते हैं, कैसा हम पॉजिटिव वाइब्रेशन में रह सकते हैं। वो है एक ही चीज़ है, वो है आपकी इंटेंशन, आपके इमोशंस, आपके इंटेंशंस। दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कोई भी काम, छोटा सा छोटा काम कर रहे हो, बड़ा सा बड़ा काम कर रहे हो, अच्छी नीयत के सोबत करो, अच्छी नीयत होनी चाहिए, इंटेंशन इंसान की सही होनी चाहिए। इंटेंशन से बहुत डायरेक्ट एनर्जी कनेक्ट होती है, आपकी इमोशन से डायरेक्ट एनर्जी कनेक्ट होती है, डायरेक्ट डिवाइन आपसे कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो जहाँ आप कोई काम कर रहे हो वहाँ आपकी इंटेंशन सही नहीं है, इमोशन सही नहीं है, वहाँ आप नेगेटिव फ्लो में जाओगे। अगर पॉजिटिव फ्लो हमेशा आप रहना चाहते हो, लोगों को हेल्प करना चाहते हो, तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि जितना हो सके अपने इंटेंशंस को सुधारो, अपने इमोशंस को सुधारो, लोगों को हेल्प करने के लिए आगे बढ़ो, लोगों को हेल्प करने के लिए आगे बढ़ो। हमेशा सोचो यार मैं कुछ करूं किसी का भला हो जाए, बुरा तो मुझे नहीं करना है। लोग शायद हो सकते हैं मेरे दुश्मन बहुत है मेरे बारे में बुरा भला बोलते हैं यार, मेरे अगेंस्ट जाते हैं, मुझे फिज़िकली तकलीफ़ पहुंचाते हैं, मुझे मेंटली मुझे स्ट्रेस में लेके पुश करते हैं, मुझे डिप्रेशन में पुश करते हैं लोग, मुझे बहुत टार्चर करते हैं। इट्स ओके एवरीथिंग जो कुछ वो लोग कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी आपको बुरा नहीं सोचना है, कभी भी गलत नहीं सोचना, उनके लिए भी खुश रहना है भाई, उनके लिए भी दुआ करना है। चलो कहने के लिए तो मेरा दुश्मन है, वो भी आगे बढ़े, वो भी आगे बढ़े, वो भी खुश रहे, वो कितना भी आपके बारे में बुरा सोचे, लेकिन डिस्टेंस बैलेंस करना है अपने दुश्मनों के सोबत। दुश्मन रहना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमें मोटिवेट करते, अप्रिशिएट करते आगे बढ़ने में, कहीं ना कहीं ट्रिगर करते, लेकिन उनसे डिस्टेंस बनाए रखिए, बट बुरा नहीं सोचना है। तो हमेशा अपने इंटेंशंस, आपके इमोशंस को बैलेंस कीजिए, जिसकी वजह से आप हमेशा एक वाइब्रेशंस लेवल को बढ़ाओगे, आप हमेशा एक पॉजिटिव फ्लो में रहेंगे, ठीक है। लोग कितना भी आपके बारे में बुरा कहें, यू शुड बी गेट वेरी पॉजिटिव। हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचो, दूसरों के लिए खुश रहो, कि हमेशा कोशिश करो यार मैं कुछ करूं दूसरों का भला हो जाए, मेरा हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरों का भला हो जाए, ठीक है। इसके थ्रू हम हमारे गुड इंटेंशंस एंड इमोशंस के थ्रू हम अपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस को बढ़ा सकते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे बहुत से लोग भी पूछते हैं कि अगर सोचो आपकी फेमिनिन या मैस्कुलिन इस दुनिया में है, आपका जो डीएम या डीएफ दुनिया से ये गुजर चुकी है। सोचो एक फेमिनिन इस दुनिया में है, उसका डीएम इस दुनिया से जा चुका है, फिज़िकल बॉडी को उसकी सोल छोड़ चुकी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये लेट क्यों आते हैं, मैस्कुलिन अक्सर फेमिनिन से छोटे होते हैं, तो क्यों लेट आते हैं, लेट क्यों पैदा होते हैं। ये लेट एक्चुअली पैदा नहीं होते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली एक पर्पस होता है, एक प्लान होता है, जैसा हर चीज़ के लिए भाई कब आपको एंट्री करना है आपकी ट्विन फ्लेम की, आपका जो फेमिनिन है, मैस्कुलिन कब एंट्री करेगा और मैस्कुलिन की लाइफ में फेमिनिन कब एंटर करेगी, ये सब चीज़ें डेस्टाइन है। लेकिन डेस्टाइन कब होती है, कब हम एक्चुअली एंटर करते हैं, जब दो में से कोई एक पार्टनर, चाहे वो फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, तो इन सब चीज़ों को अलाइन करने लगता है, रेजोनेट करने लगता है, यानी कि उसकी कॉन्शियसनेस एक पीक लेवल पे रहती है, अवेयरनेस एक पीक लेवल पे रहती है, जहाँ उस कंडीशन में इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करके फोकस करने की कोशिश करते हैं, फोकस करना तब ये एक्चुअली आते। क्योंकि हमारी जो सोल और बॉडी का ना एक लाइफ स्पैन होता है, एक एज होती है, लेकिन सोल की कोई लाइफ स्पैन नहीं होती, कोई एज नहीं होती, कोई डेथ नहीं होती है, बॉडी की डेथ होती है। तो इसीलिए ये कभी भी लाइफ में एंटर करते हैं, क्योंकि जो हमारा साइकिलिंग है वो है लाइफ स्पैन के बेस पे है साइकिलिंग, ठीक है। तो हमारी बॉडी का जितना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है उतनी ही ये बॉडी सर्वाइव करेगी, उतनी ही ये बॉडी सर्वाइव करेगी, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा लाइफ स्पैन होगा। एक साइकिल है, लिमिटेड साइकिल है, ठीक है। लेकिन हमारे सोल लेवल पे अगर बात करें तो इसका कोई लिमिटेड साइकिल नहीं है, इसका कोई टाइम नहीं है, ठीक है। नॉन लीनियर बोलते हैं हम इसको, सोल को नॉन लीनियर बोलते हैं। तो इसका टाइम नहीं, ये कब एंटर होती है, तब यू आर इन ए कंडीशन, आर इन ए पोजीशन टू एक्सपीरियंस करना। वो चीज़ें जब एक्सपीरियंस करने लगते हो, समझने लगते हो, रेजोनेट करने लगते हो, अलाइन करने लगते हो, तब एक्चुअली आपका ये दो में से कोई एक पार्टनर आपकी लाइफ में
आता है, एग्जैक्ट सही टाइमिंग ये होता है, इसको बोलते हैं हम डिवाइन टाइमिंग। बहुत से लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि डिवाइन टाइमिंग का मतलब क्या है। तो डिवाइन टाइमिंग का मतलब ये है, जब एनर्जेटिकली आप प्रिपेयर होते हो इन सब चीज़ों को समझने के लिए, ये क्या दो, ये आपका पार्टनर जो है, चाहे फेमिनिन मैस्कुलिन हो, आपकी लाइफ में एग्जिट करता है, एंटर करता है, सॉरी नॉट एग्जिट, ये एंटर करता है, तो इसको बोलते हैं डिवाइन टाइमिंग। जो कुछ होता है स्पिरिचुअल प्लैनेट में या स्पिरिचुअल लेवल पे, सोल लेवल पर, डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये है कि ये मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो में शेयर करता हूँ कि सोचो फेमिनिन इस दुनिया में है और मैस्कुलिन मर चुका है। ठीक है, तो क्या ये कनेक्टेड रहते हैं इवन मरने के बाद भी? यस, ऑफ कोर्स। ये कॉल मुझे, आई थिंक मैंने बहुत पुराना कॉल है, लेकिन आई रिमेंबर दिस कॉल क्योंकि ये मुझे बहुत शॉकिंग लगा। जब मैं वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी के बेस पे स्टडी कर रहा था, तो उन्होंने मुझे ये बताया नहीं था कि ये बंदा मर चुका है करके। सिर्फ उन्होंने बोला कि मेरा डीएम है, प्लीज़ आप चेक करके बताइए। तो मैंने उनको कहा कि ये वाइब्रेशंस तो आज भी कनेक्टेड है, मतलब ये बंदा कनेक्टेड है आपसे। क्योंकि बाद उन्होंने बताया, सर हाउ इट्स पॉसिबल, ये बंदा मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन ये बंदा इस दुनिया में नहीं है, मर चुका है। लेकिन वो ट्विन फ्लेम्स थे, दोनों ट्विन फ्लेम्स थे, लेकिन वो वाइब्रेशंस तभी भी कनेक्टेड थे। तो मैंने उनको डिटेल में पूछा कि ठीक है आप कैसे, मैंने उनको पूछा कि यार क्या ड्रीम में ये बंदा आता है आपको, ड्रीम में इसके नज़र आता है आपको, दिखता है, या इसकी एनर्जी आपको फील होती है, सेंस करते? तो उन्होंने बोला हाँ, इसीलिए मैंने आपसे काउंसलिंग ली। तो ये बंदा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं आज भी इसको ऐसा फील होता है कि दुनिया में है, मेरे पास है, मेरे अंदर ही है। तो मैंने जब उनको स्टडी किया फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के लेवल पे, ऑलरेडी कनेक्टेड, ये बंदा कनेक्टेड है इवन डेथ, फिजिकल डेथ के बाद भी ये मैस्कुलिन फेमिनिन की एनर्जी से कनेक्टेड है। क्योंकि हमारी जो मैस्कुलिन फेमिनिन की जो एनर्जी होती है ना, जैसा हम बोलते हैं यूट्यूब चैनल पे या दूसरे यूट्यूब चैनल पे, वो गलत है कि आधी आधी सोल डिवाइड होती है। नहीं नहीं, हमारी सोल हमारी होती है, मैस्कुलिन की होती है, फेमिनिन की होती है। सिर्फ वो एक तार, यानी कि तार मतलब फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तब मैं देख रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो वो फ्रीक्वेंसी इवन फिजिकल डेथ के बाद भी कनेक्टेड है। तो ये देखा जाए कि इवन उनको मौत भी, जो रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं, मौत भी उनको अलग नहीं कर सकती। तो उन्होंने बोला कि इसीलिए मैंने आपसे काउंसलिंग ली, क्योंकि मैं बंदा इवन मरने के बाद भी हर चीज़ मुझे फील करता है, आज भी मैं फील करती हूँ उसके लिए, ऐसा लगता है वो बंदा मेरे अंदर, मेरे पास ही है करके। यस, इट्स पॉसिबल कि इवन मरने के बाद भी वो आपसे कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे नहीं, किसी ने पूछा था कि सोचिए अगर फेमिनिन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, सिम्टम्स से गुजर के स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, वो सोल मोक्ष में जाके वो कंप्लीट कर लेती है अपना पर्पस जो है। ट्विन फ्लेम जो आते हैं ना, कहने के लिए ट्विन फ्लेम्स होते हैं, लेकिन उनका इंडिविजुअल पर्पस होता है, हमारा इंडिविजुअल पर्पस होता है, उनकी अलग लर्निंग, हमारी अलग लर्निंग होती है, लेकिन हमें कनेक्टेड रह के एक दूसरे के पर्पस में हेल्प करना होता है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसा आया था कि फेमिनाइन, जो फेमिनाइन है उसका पूरा पर्पस कंप्लीट हो गया है, वो सोल मोक्ष में जाके इस दुनिया से निकल गई है। तो जैसे ही वो सोल मोक्ष में जाके दुनिया से वो निकल गई है, उसकी बॉडी, फिजिकल बॉडी को छोड़ के, उसकी सोल फिजिकल बॉडी को छोड़ के निकल गई, तो इसका मतलब एक साइन है कि इस दुनिया में वापस वो नहीं आएगी। इस केस में अगर उसका जो मैस्कुलिन है उसकी अवेकनिंग नहीं हुई है, या उसकी सोल स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही नहीं हुई है, वो सोल मोक्ष में गया ही नहीं है, उसकी डिज़ायर्स उसने लर्निंग की ही नहीं है, वो सिर्फ मेटीरियल्स वर्ल्ड में बोलते हैं ना, उसमें ही ये हो गया, मेटीरियल लाइफ में ही अपनी ज़िंदगी सारी गवा दी, ना उसने ग्रो किया, ना लर्न किया, ना अपने पर्पस में कामयाब हुआ वो, लेकिन उसकी सोल मोक्ष हुआ ही नहीं है। तो क्या इस केस में वापस फेमिनिन को भी साथ में आना पड़ता है, या वाइस वर्सा, अगर मैस्कुलिन की होती है, फेमिनिन की होती है, तो क्या दोनों को वापस आना पड़ता है लाइफ में? नहीं नहीं, इस केस में आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस केस में आपको वापस पुनर्जन्म लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, मैं अब समझाता हूँ आपको। जैसा मैंने एक वीडियो में कहा था कि इस दुनिया में जितने भी और जितने भी सोल है, जो अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, लाइक 1000 करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन है करके, अप्रॉक्सीमेटली, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जैसा मैंने कहा कि हर मैक्सिमम लोगों का सोल पर्पस पूरा होता है। पर्पस दो लेवल पे होता है। जो लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर के सोल मोक्ष में जाते हैं, वो कॉन्शियस लेवल पे उनका सोल पर्पस पूरा होता है। लेकिन जो लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती है, ठीक है, वो भी लोग अपने पर्पस में कामयाब होते हैं, बट अनकॉन्शियस लेवल पे। तो ये मानना सही रहेगा
कि इवन इवन वो अवेकन नहीं हुआ इस दुनिया में आने के बाद, स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई है उसकी, सोल मोक्ष नहीं हुई है, इवन सोल मोक्ष नहीं होने के बावजूद भी वो उसका पर्पस में वो कामयाब हो गया। डीएम वो कैसा हो गया? अनकॉन्शियस लेवल पे, मतलब ऐसी चीज़ें उसने सीख ली, ग्रो कर ली अनकॉन्शियस लेवल पे, उसको भी अवेयर नहीं है, वो चीज़ों का पता नहीं है कि यार मैंने सीख लिया है, मैंने अपना पर्पस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। लेकिन सब में बेस्ट थिंग इस दुनिया में वो है, वो एक्चुअली उसको उनको बोलते हैं स्पिरिचुअल एंजल्स, एक्चुअली अर्थ एंजल्स बोलते हैं, नॉट स्पिरिचुअल एंजल्स। इवन स्पिरिचुअल एंजल्स भी होते हैं वो बाद में, लेकिन अर्थ एंजल्स एक्चुअली उनको बोलते हैं जो सोल मोक्ष में जाकर लोगों को हील करके गाइड करके आगे बढ़ते हैं, अपनी सोल को जो सोसाइटी के लिए कुछ करके जाते हैं, लोगों के लिए कुछ करके जाते हैं, दूसरों का भला करके जाते हैं, तो एक्चुअली वो बेस्ट सोल होती है, वो एक्चुअली एनलाइटेड सोल होती है। डिफरेंस ये है इसमें कि इसमें क्या होता है, अगर फेमिनिन ऑलरेडी सोल मोक्ष में जाके चीज़ों को सब समझ कर, जान कर, गाइड करके, लोगों को हील करके, अच्छे से अच्छा काम करके, बढ़िया से बढ़िया काम करके उसकी सोल उसकी बॉडी को छोड़ के गई है, तो वो फेमिनिन की सोल जो है वो एनलाइटेड सोल है, उसको बोलते हैं हम एनलाइटेड सोल। लेकिन इसमें मैस्कुलिन क्या हुआ है, इसका भी पर्पस हुआ है लेकिन अनकॉन्शियस लेवल पे, ये इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही नहीं हुई इसकी, ये सोल मोक्ष में गया ही नहीं, लेकिन इसका पर्पस पूरा हुआ है, जो आने का था ज़मीन पे, जो रीज़न था वो पूरा हुआ है अनकॉन्शियस लेवल पे। लेकिन इसका डिफरेंस ये होता है, ये एनलाइटेड सोल नहीं रहेगी, इसकी जो डीएम की सोल होगी ये एनलाइटेड नहीं रहेगी, ये जो फेमिनिन की है वो एनलाइटेड रहेगी। ये हमें कैसा समझना है कि ये एनलाइटेड सोल है, ये एनलाइटेड सोल नहीं है, ये हमें इधर पता नहीं चलता, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पता चलता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैसा पता चलता है कि जब कोई भी एनलाइटेड सोल हमारे सामने से गुजरती है तो उसका जो लाइट होता है, मैंने कहा ना सोल एक लाइट के फॉर्म में होती है, रे के फॉर्म में होती है, जो रे होता है, जो चमक, रे मतलब जो रोशनी, चमक होती है जो लाइट की, वो ब्लिंक करती रहती है, इतनी तेज़ी से ब्लिंक करती है और इतनी रोशनी होती है वो सोल में, वो लाइट में इतनी ज़्यादा रोशनी होती है, जब वो सोल हमारे सामने से गुजरती है तो हमें पीसफुल महसूस होता है। इवन हम वुंडेड सोल भी है तो वो सोल हमारे सिर्फ सामने से गुजर रही है तो हमें पीसफुल फील होता है। तो हम खुद पूछते हैं भाई ये कौन सी सोल है, इतनी चमक रही है, इतना लाइट शाइन कर रहा है, इतना रे इसका इतना स्ट्रांग है, इतना ऑरा इस सोल का, इतना स्ट्रांग ऑरा है इस सोल का। हम पूछते हैं अपने स्पिरिचुअल मास्टर से तो वो बोलते हैं ये वो सोल है जो अर्थ पे जाके एनलाइटेड होके आई है। तो ये बढ़िया काम है। तो अक्सर कोशिश कीजिए कि सोल मोक्ष में जाकर लोगों का कुछ भला करके, हील करके, गाइड करके एक एनलाइटेड सोल बन के हमें जाना है, क्योंकि उसका एक दर्जा अलग है स्पिरिचुअल प्लैनेट पे, उसकी एक रैंकिंग अलग है। लेकिन ये एक्चुअली जो लोग अनकॉन्शियस लेवल पे अपने मकसद को पूरा करके जाते हैं, वो फ़र्क इतना ही होता है, वो एनलाइटेड नहीं होते, उनको बहुत उधर भी जाके बहुत सा चीज़ें काम करना होता है। लेकिन दो में से अगर किसी का सोल पर्पस हो गया या ऐसा कहो कि सोल मोक्ष हो गया तो वापस आने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा सोल इंडिपेंडेंट होती है, नॉट डिपेंडेंट, ये सोल का खुद का डिसीजन होता है आना है या नहीं आना है करके, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस जब ये किसी एक का, दो में से किसी एक का सोल मोक्ष पर्पस हो जाता है कॉन्शियस लेवल पे और दूसरे का अनकॉन्शियस लेवल पे हो ही जाता है, ठीक है। अगर फेमिनिन का कॉन्शियस लेवल पे हो गया तो मैस्कुलिन का अनकॉन्शियस लेवल पे हो ही जाता है, तो उसको वापस दुनिया में आने की ज़रूरत। ये क्वेश्चन का आंसर देके मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, वीडियो बहुत लंबा जा रहा है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आगे वाले वीडियो में हम कवर करेंगे उसको, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछते हैं मुझे लोग कि ये जो मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम होते हैं क्या ये डिवाइन होते हैं, ये डिवाइन कैसा हो सकते हैं यार, ये इनमें शराब पीना, ड्रग्स लेना, मल्टीपल अफेयर्स, लड़कियों के साथ, औरतों के साथ, पॉर्न एडिक्टेड होते हैं, और भी ऐसी सारी गंदी से गंदी आदतें होती है, नाजायज़ काम ये करते हैं, तो ये कैसा डिवाइन हो सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, यस ऑफ कोर्स मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम्स आल्सो ये डिवाइन, जैसा मैंने कहा वो भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं, मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम्स आल्सो ये ट्विन फ्लेम्स। बट जैसा मैं हमेशा कहता हूँ तब तक अवेकन नहीं होते, यू कैन नॉट कॉन्सिडर यूर सेल्फ योर ए ट्विन फ्लेम जर्नी, आप ट्विन फ्लेम होकर के आप कंसिडर नहीं कर सकते। बट यस ये भी ट्विन फ्लेम होते हैं। द रीज़न मैं आपको बताता हूँ, सोल जो होती है प्योर होती है। क्यों प्योर होती है? सोल को बड़ी से बड़ी कोई भी डेविल एनर्जी हो या कोई नेगेटिव एनर्जी हो, ठीक है, वो अफेक्ट नहीं कर सकती। द रीज़न इज़ सोल का एक्चुअली ऑरा होता है, सोल का ये एनर्जी का ऑरा नहीं होता, यानी कि स्पिरिट का ऑरा नहीं होता, सोल का होता है। अब मैं थोड़ा बेसिक चीज़ आपको बता दूं, मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बताया है। तो हमारा कनेक्शन जो स्पिरिट होती है, स्पिरिट का मतलब एनर्जी या इमोशंस भी कह सकते हो, स्पिरिट और हमारा जो डिवाइन लाइट होता है जो रे के फॉर्म में होता है, वो एक तार से जुड़ा हुआ रहता है, उस तार को हम फ्रीक्वेंसी
कहते हैं। उसी तार के थ्रू ये हमारी जो एनर्जी 7 चक्रा में फ्लो होती है वो वाइब्रेशंस के थ्रू फ्लो होती है। वाइब्रेशन ऑपरेट करते हैं उस एनर्जी को, ठीक है। तो उसको वाइब्रेशंस के थ्रू कैसा पास होते हैं, हमारे सोल से वो वाइब्रेशंस पास होते हैं, ऑरा को क्लियर करके वो फ्रीक्वेंसी के थ्रू ही पास होते हैं। तो हर इंसान की सोल, इवन वो मैट्रिक्स भी है, उसकी सोल भी प्योर है, ठीक है। ये बस जो लोग गंदी आदतों में सपड़े हुए रहते हैं, ये इनकी सोशल कंडीशनिंग कह सकते हो आप, कि इनकी फैमिली में हो सकता है कि इनकी सोशल कंडीशनिंग ऐसी हुई है, या इन्होंने किसी अपनी फैमिली में फैमिली का जो सराउंडिंग्स में है ऐसे कोई लोग हैं जो उनको देखकर ये सब क्वालिटी डेवलप की है उन्होंने, ये नेगेटिव क्वालिटी, नेगेटिव बिहेवियर्स, नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव नेचर्स, तो देखकर उन्होंने सीखा होगा, डेवलप किया होगा। वो बोलते हैं ना टॉक्सिक एनवायरनमेंट, इसको बोलते हैं हम टॉक्सिक एनवायरनमेंट। टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहकर ये सीखा होगा, ये भी एक ऑप्शन होता है, ये भी एक उसका रीज़न हो सकता है। और दूसरा रीज़न ये होता है, जो लोग मैट्रिक्स में होते हैं ना, इनका कहीं ना कहीं बचपन से लेकर, चाहे वो एक इमोशनल ट्रॉमा हो, एक चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, एक सोशल ट्रॉमा हो, कुछ ना कुछ ट्रॉमा होता ही रहता है। इनके अंदर सोशल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इमोशनल को डिपेंडेंसी ज़्यादा रहती है। इनके अंदर ना बहुत से बचपन से ही बहुत ही स्ट्रेस से गुजर के रहते हैं, बचपन से ही बहुत स्ट्रेस से गुजर के रहते हैं, डिप्रेशन से गुजर के रहते हैं। इनको सफिशिएंट प्यार नहीं मिलता अपने पेरेंट्स से, फैमिली से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, या इनको बचपन से क्रिटिसाइज़ किया जाता है, बचपन से ही इनको डीमोटिवेट किया जाता है, बचपन से ही इनको कंपेयर किया जाता है, बचपन से ही इनको डिस्क्रिमिनेशंस में रखा जाता है, इनको डिग्रेड किया जाता है। बहुत से ऐसी नेगेटिव चीज़ें होती है। और बहुत से फेमिनिन्स के जोड़ में गलत हुआ रहता है, लाइक किसी कोई सेक्सुअल अब्यूज़ करना, रेप करना या फिज़िकल टॉर्चर करना। तो ये बहुत से डोमेस्टिक वायलेंस भी फेस करके देख के आते हैं पेरेंट्स में, रिश्तेदारों में, ठीक है। बहुत से ऐसी नेगेटिव चीज़ें फेस करके आते हैं ये। उन सब चीज़ों से निकलने के लिए बाहर इनको कोई सही डायरेक्शन नहीं देता है, इनके पास कोई एक सही गाइडेंस नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होता है, तो ये गलत रास्ता अपना लेते हैं। तो ये भी एक्चुअली कहा जाए तो ये भी ट्विन फ्लेम्स में हो सकते हैं। मैट्रिक्स ऑल्सो ट्विन फ्लेम्स में हो सकते हैं, बट ये इनको सिर्फ एक अच्छी काउंसलिंग की ज़रूरत है, इनको एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत है जो इनको इमोशनली कनेक्ट करके इनको समझाने की कोशिश करे, इनको वो सब चीज़ों से, एडिक्शन से बाहर निकालने की कोशिश करे। द आंसर इज़ यस, इवन मैट्रिक ट्विन फ्लेम्स आल्सो ट्विन फ्लेम्स, बट द ट्रूथ, द फैक्ट इज़, जब तक कोई भी हो, चाहे आप मैट्रिक्स में हो या मैट्रिक्स में नहीं हो, अवेकन नहीं हो, सॉरी आप अवेकन नहीं हो या मैट्रिक्स में हो, फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आप अवेकन नहीं होते तब तक यू कैन नॉट कंसिडर योर सेल्फ एज ए ट्विन फ्लेम, एज ए डिवाइन। तो ये चीज़ है, यस ट्विन फ्लेम्स, इवन मैट्रिक ट्विन फ्लेम्स आल्सो ये ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। मैं ये वीडियो को ख़त्म करता हूँ इधर। हमने बहुत कुछ सीखा, इसके अलावा कुछ है मैंने बात नहीं किया, बहुत सी चीज़ें हैं मुझे पता है। प्लीज़ मुझे अपडेट कीजिए कमेंट्स के थ्रू, आई विल टेक केयर ऑफ दोज क्वेश्चंस इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। एंड मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया जी सुनने के लिए।